मोदी सरकार में तमाम काम हो रही है, जीएसटी लाया गया है। हाँ। उसके बाद जो है सो जिस देश के प्रधानमंत्री को विकास पैदा करना था, उस देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी को पैदा कर दिया। उस देश के प्रधानमंत्री ने महंगाई को पैदा कर दिया। उस देश के प्रधानमंत्री ने मंदी को पैदा कर दिया। बात तो सही है। मोदी राहुल गांधी का झाल बजाने का पैसा मिलता है क्या? भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए आपको पैसा मिलता है क्या? पूरा देश बना क्या देश बना? देश को बेचने का काम किया। जब घर में कोई निकम्मा लड़का निकल जाता है ना, तो घर का टीवी बेच देता है, घर का सोफा बेच देता है। अपनी तरह समझ रखे हो। तो आज देश के प्रधानमंत्री देश की एक एक संपत्ति को बेचने का काम करते हैं। गजब बेइज्जती है। चलता है मध्य प्रदेश में जिसके तुम प्रवक्ता बन के आए हो, जिनके तुम दलाल बन के आए हो, जिनकी तुम अंधभक्ति करते हो, जिनके इशारों पे भौंक रहे हो, आदिवासी के मुंह में पेशाब कर दिया था। कितना कार्रवाई किए हो चाचा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीडियो में शुरू के क्लिप देखकर तो आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो कैसा होने वाला है। फिर भी मैं आपको ये बता देता हूं कि जब गोदी पत्रकार अनुराग ओझा से बीजेपी के पक्ष में सवाल किया तो अनुराग ओझा ने गोदी पत्रकार को जमकर धुलाई कर दिया। साथ ही साथ आपको वीडियो के बीच बीच में कॉमेडी भी देखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बीजेपी सरकार से आप लोगों को क्या दिक्कत है? बीजेपी सरकार देश के लिए दिक्कत करेगी तो हमको दिक्कत नहीं ना होगी? बीजेपी सरकार देश के लिए दिक्कत और क्या? देश का सबसे बड़ा अगर कलंक प्रधानमंत्री हुआ, और ये मैं बेझिझक कह रहा हूँ, क्योंकि जिस गुजरात ने हमको गांधी दिया है, जिसने पटेल दिया, सामने देख के, अरे उसने गलती से कहा मोदी को ढकेल दिया भैया। ऐसा झूठा गांधी जी ने कभी झूठ बोला है? पटेल साहब ने कभी झूठ बोला है? देश के लिए मर मिटने वाले लोगों के गांव से आते हैं और ये देश को बेचने का काम करते हैं। मोदी सरकार तो तमाम नीतियां लाई है, तमाम पॉलिसियां लाई है। 5 नीतियां गिनवा दीजिए जो देश मोदी सरकार का शौचालय बनाया, शौचालय बनवाया है, मकान। सुनिए भाई, शौचालय की आपने बात की, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब साहब शौचालय का क्या काम है आप बता दो। तो मोदी सरकार जो है सो पीएम आवास योजना लाई है। अब हम पीएम आवास पे भी बताते हैं। प्रधानमंत्री जी का उठा लाल किले पे खड़े होके, भाइयों बहनों मित्रों, आजादी का 75वां महोत्सव मना रहे होंगे। हर घर में नल होगा, जल होगा, पक्का मकान होगा। आज गरीब के यहाँ चले जाओ, शोषित के यहाँ चले जाओ, वंचित के यहाँ चले जाओ, घर नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कहाँ है गरीब? गरीब कहाँ है? गरीब कहाँ है? कहाँ है गरीब? गरीब तो गरीबी नहीं दिखती है आपको? नहीं दिखती है। कहाँ है गरीबी? नहीं दिखती नहीं दिखती है। अरे भाई, इतनी दलाली में गिर गए, इतना अपने जमीर को बेच दिया। तो मोदी सरकार विश्व में नाम कर रही है ना। कौन सा विश्व में? किस चीज का नाम हो रहा है कि भारत विश्व गुरु बन रहा है? ऐसे ही बन रहा है। अभी आपने एक चीज बताओ, अभी राशन योजना जो प्रधानमंत्री जी की, 80 करोड़ लोग इस देश में भूखे नंगे हैं, वही बता रहे हैं विश्व गुरु बन रहा है। विश्व गुरु देश कब बनता है पता है आपको? कैसे बनता है? नहीं बताइए। आप मोदी जी के समर्थन में कसीदा तो पढ़ रहे हैं। समर्थन में नहीं पढ़ रहे हैं। मीडिया का काम है सवाल पूछना। बोल। अच्छा, सिर्फ किससे सवाल पूछा जाता है? अच्छा, मीडिया का काम क्या है? किससे सवाल पूछा जाता है भाई बताओ? मीडिया का काम है सरकार से सवाल पूछना। तो सरकार से सवाल पूछते हैं, आपसे पूछते हैं। चाचा हमारे विधायक समाज को पहुँचा। चाचा हमारे विधायक हैं। चाचा हमारे विधायक हैं। आप लोग सोशल कांग्रेस का प्रवक्ता बन के बैठे हैं ना। मामा हमारे प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस का प्रवक्ता बन के बैठे हैं ना। सर्टिफिकेट दोगे? सर्टिफिकेट दोगे? नहीं दे रहे हैं। दलाली करने के लिए यहाँ आए हैं, उनको सर्टिफिकेट ही बांट रहे हैं। मोदी विरोध की ठेकेदारी है। मोदी का कौन सा विरोध कर दिया भाई? कौन सा विरोध कर दिया? अगर सरकार की नीतियों की खिलाफत करना मोदी का विरोध है तो ये विरोध होता है। शाबाश बेटा। अच्छा, मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं काम किया है? क्या काम किया है बताओ, गिनवाओ। आपके लिए गिनवाने के लिए शब्द नहीं है। मोदी 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 करते रहते हो। आपके पास अगर शब्द है तो शब्द बाढ़ छोड़िए। मलाई जैसे रोड बना रहे हैं। मलाई जैसे चाटिएगा मैडम जी, उसको चाटिएगा उसको। हम मलाई जैसे रोड को खाएंगे? गरीब है महाराज, हमको रोजगार दीजिए, रोड खाएंगे। और एक चीज बताइए, आपने रोड की बात की, नितिन गडकरी जी हमको अगर सुन रहे हैं तो बताइए कि आपने कौन सी रोड टैक्स फ्री बनाई है? गाड़ी खरीदे उस पे टैक्स, टोल टैक्स पे टैक्स, रोड बन रहा है उस पे टैक्स। चढ़िएगा तो यूज आप कीजिएगा तो पैसा नहीं दीजिएगा। अच्छा, बार बार टैक्स देंगे? बार बार टैक्स? ये हम गमछा खरीदे, ये जब खरीदे तब टैक्स, पन्नी में पैक कराए तब टैक्स, पॉलिश कराए तब, मतलब हर चीज पे टैक्स। इस देश में मोदी सरकार में तमाम काम हो रही है, जीएसटी लाया गया है। और उसके बाद जो है सो जिस देश के प्रधानमंत्री को विकास पैदा करना था, उस देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी को पैदा कर दिया। उस देश के प्रधानमंत्री ने महंगाई को पैदा कर दिया। उस देश के प्रधानमंत्री ने मंदी को पैदा कर दिया। विकास को मोदी जी कब पैदा? सनातन को बचाया है मोदी ने। नहीं, देखिए, सनातन को खतरा नहीं है। सनातन को खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी से।
क्या सनातनियों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, फ्री में राशन? क्या सनातनियों को तेल फ्री में मिल रहा है, रिफाइंड फ्री में मिल रहा है? गरीबों का मसीहा तो है ना मोदी जी। नहीं, गरीबों के लिए उन्होंने काम क्या किया? राशन तो दे रहे हैं ना सिकर लोगों देखिए को। सर, राशन से काम नहीं चलता है। चूहा अपने जाल में फंस के क्यों मरता है आपको पता है? क्योंकि अंदर उसे मुफ्त की रोटी मिलती है। और भारतीय जनता पार्टी आज हम लोगों को क्यों मार रही है? कांग्रेस क्योंकि आएगी मुफ्त काजू का- बादाम बंटवाएगी क्या? आए? कांग्रेस आएगी काजू बादाम बंटवाएगी क्या? नहीं, काजू बादाम की जरूरत नहीं है, हमको शिक्षा की जरूरत है। आप हमको शिक्षा दीजिए, काजू बादाम भी हम खरीद लेंगे। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा से क्यों वंचित रखना चाहती है? क्योंकि राजा ही जब अंधा है, सेवा जब धंधा है, तो चाहती है कि संघ का, सुनिए सर, संघ का और बीजेपी का झंडा उठा के मोदी जी हूँ, मोदी जी हूँ, मोदी जी हूँ। मोदी राहुल गांधी का झाल बजाने का पैसा मिलता है क्या? भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए आपको पैसा मिलता है क्या? अगर गरीबों का सवाल उठाना आपको लगता है कि हम कांग्रेस का सवाल उठा रहे हैं तो भाई ठीक। राजस्थान में कांग्रेस ने किसान नेताओं को बंद कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में सरकार है, महिलाओं को नंगा कर दिया है, आप उस पर क्यों नहीं बोलते हो? भाई उस पे भी बोलो। सख्त कार्रवाई की मांग की है। होगा क्या अमित शाह बिहार में? नीतीश जी के तैयारी हैं। अरे भैया, नीतीश जी तो तैयार है। वहाँ पे दरभंगा में जो यम सभा बना है, देश के लोग वो यम्स को जानना चाहते हैं। बिहार के लोग जो कह रहे हैं ना कि मोदी जी बोले कि एम्स बन गया है जी दरभंगा में। अब दरभंगा में एम्स कहाँ बना है? जब जब तक मोदी जी वहाँ पे एम्स का 1-1 रुपए का हिसाब नहीं देंगे ना, तब तक तो मोदी जी बिहार में आने वाले हैं। पूरा देश बना क्या दिया देश बना? देश को बेचने का काम किया है। जब घर में कोई निकम्मा लड़का निकल जाता है ना, तो घर का टीवी बेच देता है, जैसे अनुराग घर का सोफा बेच देता है, अपनी तरह समझ रखे हो। तो आज देश के प्रधानमंत्री देश की एक संपत्ति को बेचने का काम करते हैं। अरे पागल है साला। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी ने। अच्छा, महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई और गैस 1200 पार, कहाँ सोया है चौकीदार? गुड क्वेश्चन। इतना पैसा मिला है राहुल गांधी के झाल बजाने के लिए। जितना पैसा आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिया है, मैं राहुल की झाल नहीं बजा रहा हूँ, मैं देश की झाल बजा रहा हूँ। और देश की झाल बजाने के लिए अगर मुझे फांसी पर भी चढ़ना पड़ेगा तो अनुराग ओझा चढ़ना। फिर जेल भेज देंगे। देश तो भाई मोदी- काहे भेज दोगे? जेल तो गांधी जी भी गए थे, जेल तो नेहरू जी भी गए थे, फिर जेल जाएंगे। और भगत सिंह जेल में जाके फांसी को चूम लिए थे, तो अनुराग ओझा फांसी को चूम लिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। पूर्वज लड़े थे गोरों से, अनुराग लड़ेगा चोरों से। चोर तो मोदी कौन जी है? चोर हैं। कौन चोर है? अच्छा भाई एक चीज बताओ, 400 रुपए का सिलेंडर है, 1200 रुपए में बिक रहा है, 800 रुपए की चोरी अगर हमारे घर से हर महीने हो रही है, तो चोरी भारतीय जनता पार्टी मध्य वाले कर प्रदेश रहे में हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं। कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, वहाँ पे एसटी समाज के लोगों को जमीन छीन लिया गया है। वहाँ पे कार्रवाई भी होती है, वहाँ पे कार्रवाई होती है। अब एक चीज बताइए कि वहाँ पे मध्य प्रदेश बुलडोजर चलता है। में मध्य प्रदेश में जिसके तुम प्रवक्ता बन के आए हो, जिनके तुम दलाल बन के आए हो, जिनकी तुम अंधभक्ति करते हो, जिनके इशारों पे भौंक रहे हो, आदिवासी के मुंह में पेशाब कर दिया था। कितना कार्रवाई किए हो चाचा? ये फंस गया सीएम। जानते हैं भैया, सच्चाई छिपती नहीं है बनावट के उसूलों से, और खुशबू आती नहीं है कभी कागज के फूलों से। मजा आया। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे अनुराग ओझा ने बीजेपी की धुलाई किया है। यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।